Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is Fibonacci rearrangement reaction, and it is basically the continuation of our previous topic that was carbonyl rearrangement reaction. और आपके syllabus के according this is your last carbonyl rearrangement reaction. So let's start without any delay. Carbonyl rearrangement reaction के अंदर जो आपके syllabus में last पूछा गया है वो है Fibonacci rearrangement reaction. और जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ आपको ये बताते हुए किसी भी रिएक्शन के बारे में कि उसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, देन उसका रीएजेंट क्या यूज हो रहा है और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है. तो इसको भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं. फिर इसकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होता है उसका स्टार्टिंग जो मटेरियल है या जो उसका सबस्ट्रेट है दैट इज अल्फा हेलो कीटोन्स अल्फा हेलो कीटोन्स. जो उसकी रीएजेंट है दैट इज बेस, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव और इट्स डेरिवेटिव. ओके, ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको पेपर में सिंपल फिबोनाची रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे नोट लिखने की बजाय आपको इक्वेशन लिखी हुई आ जाती है, हाफ इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपको ये वाला पोर्शन जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट की जगह पे क्वेश्चन मार्क होता है और आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें, इसका प्रोडक्ट लिखें अलोंग विद इट्स मैकेनिज्म. सो अगर आपको पता होगा कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, बेस क्या यूज हो रही है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा और किस रिएक्शन को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसी पॉइंट पे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिंपल आ जाए फिबोनाची रीअरेंजमेंट पे नोट लिखें. ज्यादा ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको इस तरह से कम्प्लेक्स करके अगर वो देता है तो फिर आपको उस तरह भी से इसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए. सो यू शुड कीप इट इन माइंड कि जब भी आपको अल्फा हेलो कीटोन्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव. सो ये कैसे पता चलेगा कि हमें उसके डेरिवेटिव बनने हैं या उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है या उसके डेरिवेटिव? इट डिपेंड्स कि आप लोग रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट. सी देखो, अगर आप लोग रिएजेंट यूज कर रहे हो अल्फा हेलो कीटोन के साथ, अगर तो जो रिएजेंट यूज कर रहे हो उसके रिजल्ट में हम आपको एल्कोक्साइड आयन बनता है, ठीक है, यानी कि आपकी जो रिएजेंट है उससे आपको एल्कोक्साइड आयन बना. सो आपका प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, एस्टर. अगर आपको बेस से OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं तो उसके रिजल्ट में जब ये आयन्स आपके अल्फा हेलो कीटोन पर अटैक करेंगे तो एज द रिजल्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. लास्टली, अगर आप यूज कर रहे हो अल्फा हेलो कीटोन के साथ एक ऐसी बेस जिसके रिजल्ट में आपको NH2 नेगेटिव मिलता है, तो फिर आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी अमाइड्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट कि फिबोनाची रीअरेंजमेंट को अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप उसको डिफाइन करोगे. तो किस तरह से डिफाइन करोगे उसके बाद मैं फर्दर आपको आगे लेकर चलती हूँ. सो डिफाइन कैसे करना है आप इसको, ठीक है. अगर आपको इसको इस तरह से, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप सिंपल ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप उसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दो अगर नोट आता है. अगर जो सिंपल उसने जैसा वो मैंने आपको इक्वेशन वाला सिनेरियो बताया, अगर तो इक्वेशन वाला सिनेरियो आता है तो नो डाउट आप विदाउट एनी एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन सिंपल का मैकेनिज्म लिखोगे और उसका प्रोडक्ट लिख दोगे. देयर इज नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन कि फिबोनाची रीअरेंजमेंट क्या होता है और उसके बारे में थ्योरी लिखना शुरू करो, उसकी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि फिबोनाची रीअरेंजमेंट है उसको डिफाइन करें, वो क्या होता है उसके बारे में बताएं, तो फिर वहां पर आप एक सिंपल इक्वेशन से उसको नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसने आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछी, उसने आपसे पूछा कि फिबोनाची रीअरेंजमेंट क्या होता है. सो आप फिर उसको किस तरह से करोगे, आप लिखोगे कि इट इज अ रीअरेंजमेंट किसकी, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा हेलो कीटोन. It is a rearrangement of alpha haloketones in the presence of base
इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कर लो, या when base is used as a reagent लिख सकते हो आप, ठीक है, which will leads to formation of carboxylic acid or its derivative. Then further आप लोग कंटिन्यू करोगे और उसको बताओगे, ठीक है, एग्जामिनर को, कि द रिएक्शन जो है वो, द रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा थ्रू इंटरमीडिएट। अब वो इंटरमीडिएट आपने बताना है कौन सा, ये हमेशा बनेगा, ठीक है, जब भी आप फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहे हो तो ये इस रिएक्शन के दरमियान ये इंटरमीडिएट हमेशा बनता है। इंटरमीडिएट क्या है? साइक्लो प्रोपानोन। देन अब यहाँ पर इससे आप वर्ड से, साइक्लो से आपको पता चल गया कि दिस विल बी द साइक्लिक कंपाउंड। सो उस रिंग साइकिल की फिर ओपनिंग होती है, वो किस तरह होती है? दैट, यानी कि ये जो साइक्लोप्रोपानोन है, दैट विल बी ओपन्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, सो उसके बाद आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन आपको जब मैं मैकेनिज्म करवाती हूँ आपको एक दफा, तो फिर उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी आ जाएगी। तो आप ये लिखने के बाद, डिफाइन करने के बाद, once it is defined, then उसके बाद आप उसकी इक्वेशन लिख दोगे और आपका क्वेश्चन जो है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन, कि अगर आपको फर्दर डिटेल में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, उसका मैकेनिज्म कैसे करोगे। अब उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट की। इसकी कंडीशन में आता है कि जो आपका कीटोन है, ठीक है, क्योंकि अल्फा हेलो कीटोन है, सो इसके साथ, आपके कीटोन के साथ दोनों साइड्स पे कार्बन अटैच होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। सो दोनों के दोनों, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, तो ये दोनों के दोनों कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। तो एक अल्फा पे क्या है? एक अल्फा पे तो हेलोजन लगा हुआ है, बट याद रखना कि यहाँ पर अगर हेलोजन की जगह कोई भी, डिफाइन करते हुए हमने उधर अल्फा हेलो कीटोन्स लिख दिया, क्योंकि वो एक जर्नली वो यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर किसी भी किस्म का लिविंग ग्रुप है, सो आप यहाँ पर ये भी इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक अल्फा पोजीशन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंड कंडीशन अब इसकी क्या है? एक तो इसके अल्फा कार्बन पे लाजमी एक लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन कि इसकी जो दूसरी अल्फा कार्बन है, उसको आप अल्फा डैश से भी जो है वो शो कर सकते हो, उसके ऊपर इट मस्ट कंटेन एन एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है? जो जो अल्फा है, अल्फा कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। हमने पहले ये डिस्कस कर लिया हुआ पिछली वीडियोस में, सो उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन इस टाइम पर नहीं करूंगी। सिंपल क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक अल्फा कार्बन पे उसके पास लिविंग ग्रुप लगा हो या हेलोजन लगा हो, और सेकेंड अल्फा कार्बन पर उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट हो, तब ही ये रिएक्शन जो है फर्दर प्रोसीड होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। अच्छा, अब लिविंग ग्रुप की मैंने बात की, तो लिविंग ग्रुप जो है वो सिंपल क्या हो सकता है? हेलोजेंस जो है, जिस तरह ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसके अलावा जो है टोसाइलेट्स, मिसाइलेट्स जो हैं वो भी एज अ लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। आगे फर्दर इसके अलावा भी जो लिविंग ग्रुप आएंगे वो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि इनके अलावा भी लिविंग ग्रुप है। वो मैं यहाँ पर नहीं लिखना चाहूंगी, क्योंकि उससे आपको फिर समझ नहीं आएगी। ड्यूरिंग जब मैं आपको साथ मैकेनिज्म के दौरान बताऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगी कि हाँ, ये कैसे लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं अभी सिंपल आपको ये टोसाइलेट और मिसाइलेट्स का जो है वो स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। दिस इज टोसाइलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और मिसाइलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? आर ओ डबल बॉन्ड ओ एन सी एच 3। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। सो
दिस इज योर एग्जाम्पल। आपको इस तरह से इक्वेशन आ सकती है। सी यहाँ पर मैं सिंपल हेलोजन की बजाय एक्स लिख रही हूँ, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पर आर। अगर आपको इस तरह से आता है NaOCH3 ये जो है आपकी बेसिकली ये आपका रिएजेंट है और ये डिसॉल्व किस में है, मेथनॉल में। ओके, सो अगर आपको ये इस तरह से इक्वेशन आती है और आपको साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है और साथ आता है कि इसका मैकेनिज्म भी लिखें, तो अब आपने ये चीज में कह दी कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सो लेट्स स्टार्ट देखते हैं कि क्या इसमें ये है आपकी एक अल्फा और ये आपकी सेकेंड अल्फा कार्बन। अब पहले आप देखोगे इसमें क्या लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है एक अल्फा पे, यस लगा हुआ है। सेकंड क्या था कि क्या इसकी दूसरी अल्फा कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यस इट इज प्रेजेंट। सो और सेकंड क्या है आपका अल्कोक्साइड जो है वो आपकी एज अ रिएजेंट प्रेजेंट है, तो सो यस ये रिएक्शन जो कौन सा है, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ये जो सोडियम मेथॉक्साइड है इससे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन होगी और आपके पास मिथॉक्साइड आयन रिलीज होगा। ये मिथॉक्साइड आयन फिर क्या करेगा, ये जाकर अटैक करेगा आपका अल्फा हाइड्रोजन पर, और अल्फा हाइड्रोजन पर जब ये अटैक करेगा तो यानी कि ये आपके हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन को जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाने की, तो वो यहाँ पर ये कार्बन को दे देगी। अब आपके पास एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, आर सी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह ऊपर करके लिख देती हूँ, और ये सेकंड साइड से अटैच है CrX and H। दिस वाज आल्सो अटैच विद एन अदर R। अच्छा, अब इसके ऊपर आ गए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ओके, सो अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट्स मीन कि यहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस। तो आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, Cr डबल बॉन्ड carbon O negative and then carbon that is attached with an R, H and X। ये क्या बन गया आपका इनोलेट। अब आप इसको फर्दर प्रोसीड जो है वो दोनों तरफ से करवा सकते हो, आप दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों की तरफ से प्रोसीड करवा सकते हो, लेकिन सिंपल जो अगर आप चलना चाहते हो तो आप इसी को बनाओ, इसको बेशक ना बनाओ और फर्दर उसको ऊपर वाले को लेकर फर्दर प्रोसीड कर जाओ। लेकिन मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ कि अब फर्दर जो है प्रोसीड करने में क्या होगा। अब ये क्या था आपका फर्स्ट स्टेप था, दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि दो स्ट्रक्चर्स जो हैं, अब इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, उसके साथ कर सकते हो आप। सिंपल अगर लेके चलना चाहते हो ऊपर वाले से करो, क्या करोगे आप, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बेनाइन है, ठीक है, ये कार्बेनाइन है और इसके सामने जो कार्बन है इस पे ये देखो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ हेलोजन अटैच है, दैट वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है तो इस ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, सो द कार्बेनाइन जो है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट विल अटैक ऑन दिस। जब ये इस पर अटैक करेगी, ठीक है, जब इस पर अटैक करेगी तो एज अ रिजल्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड हेलोजन, और हेलोजन पे जब शिफ्ट हो रहे हैं तो दैट्स मीन कि यहाँ पर हेट्रोलाइसिस होगी, बॉन्ड ब्रेकेज हो गई। एक तो ये तरीका है, आप इस तरह लिख सकते हो। सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ से आप अगर आप दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लेकर चलना चाहते हो, दूसरे रेजोनेंस के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को, तो मैं वो भी बता देती हूँ। जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन है ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर आएंगे, ठीक है, वापस से ये सिस्टम का पार्ट हिस्सा बनना चाहेंगे। जब ये वापस मूव करेंगे तो देखो अब ये कार्बन अगर ये यहाँ पर इधर शिफ्ट कर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये पुश करेंगे इस डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड दिस कार्बन, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव थी, और एज ए रिजल्ट दोबारा से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टुवर्ड हेलोजन शिफ्ट कर जाएंगे और हेट्रोलाइसिस हो जाएगी। दोनों केसेस में जो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम बनेगा,
वो स्ट्रक्चर मैं इसी पेज पे बना देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा बना दूंगी क्योंकि आपके सामने बन जाए। क्या बनेगा? आर सी आर, और ऊपर से ये अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, यहाँ से अटैच था सी, हेलोजन जा चुके हैं इसलिए मैं वो दोबारा से ड्रॉ नहीं करूंगी, सी एच आर के साथ। ओके, अब यहाँ पर इसने, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इसने यहाँ पर अटैक किया था पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, सो दैट्स मीन कि यहाँ पर इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी थी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर रहा है, और जब भी शेयरिंग हो रही है तो यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कार्बेनाइन ने पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट्स मीन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, और एज अ रिजल्ट जो हेलोजन था वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखो सेम स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रास्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, इस तरह से शेयर करती है कि जो दूसरी स्पीशी है वो एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गई, जो गुड लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है और उसके जगह आकर स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो यहाँ पर यही हुआ है कि इस वाले कार्बेनाइन ने एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इसने क्या किया कि इसने आकर इसके ऊपर अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और एज अ रिजल्ट जो है वो आपका हेलोजन है एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर गया है। सो अब यहाँ पर आप देखो कि दिस इज योर इंटरमीडिएट, जिसका मैंने आपको ड्यूरिंग डेफिनेशन बताया था, दिस इज साइक्लोप्रोपानोन, दिस इज द इंटरमीडिएट। अब उसके बाद सेकंड बात क्या हुई थी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये ओपन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, इस स्ट्रक्चर को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से ड्रॉ करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अभी तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्या होगा, अभी ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमारे पास मिथॉक्साइड आयन अभी भी प्रेजेंट है सिस्टम में, और यहाँ पर ये दोबारा से ये देखो, अब ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये कार्बोनाइल वाले की बात हो रही है। सो एज अ रिजल्ट ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आर सी ओ नेगेटिव ओ सी एच 3 एच एंड आर, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, यही बात हमने की थी। ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो दोनों तरफ अब आपने देखना है कि ये जो बॉन्ड है दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकते। सो जब जब ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से इनवर्ट पुश करेंगे तो एज अ रिजल्ट इनमें से आइदर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा या ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि which one will break, either this one एंड इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, 1 वाला टूटेगा या 2 वाला टूटेगा। उसको बहुत सिंपली आपको जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पता है। अब यहाँ पर देखो, अगर बॉन्ड 1 वाला कार्बन टूटता है, 1 वाली पोजीशन वाला बॉन्ड टूटता है, तो इसका रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा उस कार्बन पर जिसके साथ 2 आर ग्रुप अटैच हैं, ये 1 वाली कंडीशन में। अगर 2 वाली कंडीशन होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे ऐसी कार्बन पर जो फर्दर एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से आर के साथ अटैच है। ठीक है, और ये आपस में भी अटैच है, सो दैट्स व्हाई मैं दोनों को आपस में भी मिला रही हूँ क्योंकि ये दोनों भी कार्बन है। अब ये देखो, अब अगर इस वाली कार्बन पे शिफ्ट होता इस वाली कार्बन पर, तो इसके ऊपर 1, 2 एंड 3 साइड से ऐसे ग्रुप्स अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इसकी फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। जब इसकी फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये तो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है, फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के रिजल्ट में ये लेस स्टेबल हो जाएगा।
जबकि अब आप इस वाले कार्बन को देखो, दिस वन जो सिचुएशन नंबर 2 है, इसके ऊपर कितनी इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, 1 एंड 2। सो इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं और इसके ऊपर कितने लगे हुए हैं, मैं अब कलर चेंज करके लिख रही हूँ ताकि मिक्स ना कर सको आप लोग। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है कि इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। सो इसकी वजह से कि इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस वन कम हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि सिचुएशन नंबर 2 में कम है, दैट्स व्हाई ये मोर स्टेबल है। सो बॉन्ड ब्रेकेज कहां पर होगी, पोजीशन नंबर ये वाले 2 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि 1 वाला। क्यों? क्योंकि पोजीशन नंबर 2 वाले केस में, पोजीशन नंबर 2 नहीं, बेसिकली इट इज कॉल्ड, आप ये कह लो कि केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में अगर जो होता है तो जो कार्बोनाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और आपने ये अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, जब भी हम लोगों ने पिछला पढ़ा कि कार्बन, चाहे कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बोनाइन हो, अगर वो स्टेबल होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा। सो दिस इज स्टेबल, दिस वन विल बी स्टेबल अगर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। सो आपके पास बॉन्ड ब्रेकेज होने के रिजल्ट में क्या बना, अब मैं, अच्छा अब दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या कहेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका केस नंबर 2 को फॉलो करते हुए होगा। बेसिकली आपको जरूरत नहीं है दोनों तरह के बनाने की, लेकिन अगर आपको कहीं एमसीक्यूज में आते हैं और एमसीक्यूज में आपको दोनों तरह के जो है वो प्रोडक्ट आते हैं, चाहे 1 केस के बाद आए चाहे केस नंबर 2 के बाद आए, तो आपको पूछा जाता है कि विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आप मेजर प्रोडक्ट कौन सा लिखोगे, जब जो है केस नंबर 2 फॉलो अप करेगा। केस नंबर 2 फॉलो अप करने का मतलब है कि कार्बोनाइन जो है वो शिफ्ट, जो इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइन आयन बनेगा वो इस कार्बन का बनेगा। सो लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या स्ट्रक्चर बनता है, C डबल बॉन्ड O एक साइड से, C R R, और दूसरी तरफ से ये अटैच था कार्बन के साथ, तो हम इसको बना देंगे CH R। ओके, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है अभी तक आपको समझ आ गई। यहाँ पर इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन थी वो ब्रेक हो गई जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शिफ्ट किए थे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। जब ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो वापस से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, तो एज अ रिजल्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑन कार्बन। So, अब आप ये जो रेड से मैंने शो किया, दैट ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया as a form of like negative charge on this carbon. So फर्दर आगे क्या होता है, आगे देखो, अब यहाँ पर होगी इसकी प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन कैसे होगी कि यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट स्टेप में CH3OH बना था, फर्स्ट स्टेप में यहाँ देख लो आप लोग, ये जब ये OCH3 ने अटैक किया था हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से ये अटैक कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया था, मैथनॉल। सो यहाँ पर अब वही मैथनॉल है। अब क्या होगा, यहाँ पर इस ये मैथनॉल जो है प्रोटोनेशन करवाएगा और प्रोटोनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, C double bond O, OCH3, this is the formation of ester, CH2 and R, this is your product। और उसके रिजल्ट में जब दोबारा से मेथॉक्साइड आयन बनेंगे, वो दोबारा से जो सोडियम आयन प्रेजेंट थे उसके साथ रिएक्ट करेंगे और आपका दोबारा से आपके पास सोडियम मेथॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या था, सिंपल, जब आपके पास एक साइक्लो स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप जब आपने सबस्ट्रेट स्टार्ट किया तो आप देखो वो साइक्लिक नहीं है। सो जब साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन्स नहीं होते तो सिंपल क्या होता है, जो कार्बन का स्केलेटन होता है ना उसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है, कार्बन की स्केलेटन की रीअरेंजमेंट होती है। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो, आपका सबस्ट्रेट ऐसा है जो कि साइक्लिक इन नेचर है, तो उसके अंदर आपके जो साइक्लिक कंपाउंड था उसके अंदर रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि रिंग जो है वो छोटा हो जाएगा। अब उसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ, इसका भी बाकी मैकेनिज्म सारा सेम है, लेकिन आपको करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पर कीटोन, कीटोन के ऊपर ये वाली
मुझे पहले ड्रॉ करना चाहिए था, मैं आपको पहले इस तरह बता देती हूँ। दिस इज योर कीटोन, कीटोन के ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। सो एक अल्फा हाइड्रोजन पे आपका लगा हुआ है लीविंग ग्रुप और दूसरी अल्फा हाइड्रोजन मस्ट कंटेन एन हाइड्रोजन। सो दिस इज योर सबस्ट्रेट, जिसके साथ अब सेम जो है मैं अब OR नेगेटिव लेके चलती हूँ, ठीक है। सिंपल, अब आपको पता चल गया ना OR नेगेटिव कैसे बना है। अगर आप यहाँ पर OR नेगेटिव मैंने ये इसलिए लिखा है कि अगर मिथॉक्साइड की बजाय इथॉक्साइड आयन फॉर्मेशन हो सकती है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा सोडियम मिथॉक्साइड यूज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज सोडियम इथॉक्साइड। सो सोडियम इथॉक्साइड अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आयन जो है वो क्या बनेगा, इथॉक्साइड आयन। सो दैट्स वाई कि आप लोगों को ये चीज पता चल जाए कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने हमेशा सोडियम इथॉक्साइड लेना है। मैंने यूज किया है OR नेगेटिव। OR नेगेटिव हमारे पास कहाँ से आया, हमारे रिएजेंट से। Okay, so this will attack on अल्फा हाइड्रोजन। जब ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बेनाइन बनेगा। जब कार्बेनाइन बन गया तो अब आपको याद होगा कार्बेनाइन की फॉर्मेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि दिस, मैंने आपको पहले भी कहा था जरूरी नहीं है कि आप बीच में एनोलेट बनाओ, सिंपल इसी को अटैक करवा दो, ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हेलोजन पर और हेलोजन जो है वो एज अ आयन फॉर्मेशन आयन बन के निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, दैट्स मीन कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये देखो अल्फा, दोनों अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, सो यहाँ पर ये बॉन्ड बना दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेम दोबारा उसी तरह कि जो कार्बोनाइल का कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है, तो सेम दोबारा से वही आयन जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे, RO नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा इस कार्बन पर और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। आपके पास क्या बना, O नेगेटिव एंड OR। किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आया अभी तक, ठीक है। दोबारा से शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अंदर। अब दोबारा अब आप देखो दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमेट्री है। सो अगर आप आइदर इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करते हो या 1 वाले केस साइड से बॉन्ड ब्रेक करते हो या 2 वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक करते हो, इट डजंट मैटर, आप दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर सिमिलैरिटी है। कार्बोनाइन दोनों तरह का, दोनों साइड का जो कार्बोनाइन है वो इक्वली स्टेबल होगा, ठीक है। सो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या बना, अब ये देखो मैं पहले पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपके सामने ब्रेक करूंगी कि आपको आइडिया हो जाए कि कहां से टूटा। OR, ये देखो इस साइड से आप ब्रेक कर दो। सो अब मैंने ये इस टाइम 2 वाली साइड का बॉन्ड ब्रेक किया है। अगर आप 2 वाली साइड का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ब्रेक 1 वाली साइड वाला बॉन्ड। सो दोनों केस सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए, आपके सामने है स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ, आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो गया 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में और क्या बना है, एस्टर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर OR नेगेटिव की बजाय आप OH नेगेटिव लेके चलते तो यहाँ पर एस्टर की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। यहाँ तक समझ आ गई। अब अगर आपके पास इसी के साथ इसी में अब आपको ये आपका सेकंड सिनेरियो था, दिस वाज योर सेकंड सिनेरियो, कीप इट इन माइंड। अब इसको जहन में रख लिया। अब आप इसके बाद देखो थर्ड केस सिनेरियो। अगर थर्ड केस सिनेरियो हम लेकर चलें और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R अटैच होता, अगर यहाँ पर R अटैच होता तो इसका मतलब लाजमी आपने बॉन्ड ब्रेक करना था, वो 1 साइड से करना था, फिर आप सेकंड साइड से बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल चांसेस ना रहते आपके पास। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर R जो है वो ज्यादा होंगे, जिस साइड पर R ज्यादा होंगे वहां पर पार्शियल जो सॉरी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा और उसके रिजल्ट में कार्बोनाइन जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये चीज के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आपके नेक्स्ट सिनेरियो, देखते हैं क्या होगा।
नेक्स्ट सिनेरियो जो है उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिसमें हेलोजन जो है वो डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन पे अटैच नहीं है, कि आपने ये नहीं देखना कि डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये तो जो है लिविंग ग्रुप नहीं है। सो ये एग्जांपल आपने लाजमी जो है इसको रिवाइज करना एक दफा। डबल बॉन्ड O BR और यहाँ पर H। this is also fulfilled your condition for Fibonacci rearrangement reaction। वो कैसे? पहले तो आप ये देख लो कि जो आपकी ये वाली अगर साइड 1 है, दिस इज साइड 2, साइड 2 की बजाय मुझे इसको अल्फा ही कहना चाहिए। जो अल्फा है और अल्फा डैश, ठीक है। अल्फा जो है उस पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। 1 2 3 एंड 4 4 बॉन्ड्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड में देख लो आप ध्यान से, कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है। सो क्या होगा आपका OR नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन पर, और एज अ रिजल्ट सेम उसी तरह क्या होगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पर, या आप सिंपल कह लो कार्बेनाइन फॉर्मेशन हो जाएगी। जब कार्बेनाइन फॉर्मेशन होगी तो सेकंड स्टेप आपको अभी तक समझ आ गई कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बेनाइन जो है वो पार्शियल जो आपकी कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। सो दिस विल अटैक ऑन दिस पोजीशन। जब ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है आपने कि जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे। अब आपको मैं पहले बना के दिखाती हूँ, फिर आपको मैं आगे से समझाती हूँ कि होगा क्या। डबल बॉन्ड O, अब देखो ये यहाँ पर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो 1, दिस इज 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड ये पहले से बना रहा है, और 2 अगर ये डबल बॉन्ड वाले भी हम गिन लें तो टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे। जबकि 5 बॉन्ड जो है वो कार्बन की वैलेंसी जो है वो ऐसे सेटिस्फाई नहीं होती, 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। सो अब इससे ही आपको जस्टिफाई हो गया कि क्या होगा यहाँ पर, जब ये यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे तो एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर। जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर तो एज अ रिजल्ट जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ब्रोमीन के पास, और ये एज अ Br नेगेटिव चला जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास क्या बना यहाँ पर, सिंपल दिस। लेट मी ड्रॉ अगेन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या है, CH2। अब सेम उसी तरह दोबारा से OR नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेंगे, OR नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पर अब आपको पता है कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट ये वाला आइदर साइड का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके जहन में आता है कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है और जबकि दूसरी साइड पर जो है वो अल्कीन ग्रुप अटैच है। सो ये चीज आपने ये केस सिनेरियो यहाँ पर डिफरेंट है जो आपने लाजमी जहन में रखना है कि अगर कार्बोनाइन, मैं दोबारा से साइड्स जो है वो नंबरिंग कर देती हूँ, अगर वन साइड, ठीक है, दिस इज योर वन साइड एंड दिस इज योर सेकंड साइड, अगर वन साइड से बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो कार्बोनाइन बनेगा उसके साथ फर्दर जो है अटैच है क्या, एक साइड से कार्बन और नीचे से एक कार्बन, और फर्दर उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, 1। जबकि जो केस 2 है उस साइड पर अगर आप देखो तो एक उसके ऊपर जो नीचे से वो कार्बन के साथ अटैच होगा, इस साइड से कार्बन के साथ अटैच होगा, और इस साइड से वो अटैच है इस अल्कीन के साथ। अब यहाँ पर आप देखो तो जो आपका केस नंबर 2 है उस पे आपने फोकस करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड। सो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो वहां पर क्या हो रही है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस किसी भी स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बना देती है। सो इन दोनों सिनेरियोज में जो कार्बोनाइन केस नंबर 2 का बनता है दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। सो कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड से। एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने लगी उसका प्रोडक्ट।
ठीक है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसलिए अब वहां पर मैंने बॉन्ड दोबारा से नहीं बनाया। और ये किसके साथ अटैच है, इस तरह से, क्योंकि अभी मैं आपको पहले ही फर्दर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर होगी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के रिजल्ट में यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये ऐसे होगा तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, और यहाँ पर आपके पास दिस सी एच नेगेटिव, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड तो अभी यहाँ पर खत्म हो गया ना, इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और CH2 नेगेटिव यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में वही आपने दोबारा से उसके मेथनॉल के साथ या एथेनॉल के साथ जो भी आप यूज कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग टू आपके रिएजेंट आप वो डालोगे और प्रोटोनेशन होगी। मैं सिंपल यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रही है यहाँ पर ना, तो मैं सिंपल यहाँ पर H पॉजिटिव डाल रही हूँ, वो उसके रिजल्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3 में, CH3, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OR। फिर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने OR नेगेटिव की बजाय सिंपल मिथॉक्साइड की या किसी भी किस्म का अल्कोक्साइड आयन बनाने की बजाय आपका बेस ऐसा था कि जिस तरह लेट्स से NaOH था, आपका OH नेगेटिव बना, OH नेगेटिव बनता तो फिर आपका यहाँ पर एस्टर की बजाय क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसी को सिंपल इसलिए लेके चल रही हूँ कि आपको सब मैं सिनेरियो समझाना चाह रही हूँ, मैकेनिज्म तो हमने सीख ली है, अब ये केस सिनेरियोज मैं आपको सिखा रही हूँ। जिस तरह अब इस केस सिनेरियो में क्या था कि जो लिविंग ग्रुप या हेलोजन था वो डायरेक्टली अटैच नहीं था, सो तब भी आपने ये नहीं समझना कि इसके साथ तो कोई लिविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये तो नहीं पॉसिबल, ये तो फिर फेवरोस्की नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। अब आपके सामने ये आएगा तो आई होप सो कि अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि यस दिस इज फेवरोस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। जी नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है, डबल बॉन्ड ओ, ये अटैच है फर्दर आर, आर नहीं बी आर सॉरी, दिस इज अटैच विद बी आर, एंड एक साइड से यहाँ पर एच अटैच है और दूसरी साइड पर ये अटैच है CH3 एंड बी आर के साथ। अब इसके अंदर दो जो है वो लिविंग ग्रुप अटैच है। अब क्वेश्चन अराइज कि कौन से वाले को आपने एज अ लिविंग ग्रुप ट्रीट करना है। अगर आप देखो तो जो आपका अल्फा डैश है उसके ऊपर ही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि जो दूसरा वाला है अल्फा हाइड्रोजन है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो दिस विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। OR नेगेटिव आया, उसने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, एज अ रिजल्ट नेगेटिव डबल बॉन्ड O BrCH3। ठीक है, फिर फर्दर अब आपको अभी तक तो समझ आ गई होगी कि ये इधर अटैक करेगा तो Br नेगेटिव जो है वो लीव कर जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या बना, ठीक है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से क्या अटैच है, ओके यहाँ पर Br भी अटैच है, क्योंकि ये एक डिफरेंट केस सिनेरियो, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर यहाँ पर Br अटैच होगा तो फिर क्या होगा, दोनों साइड पर अटैच है तो ओके यहाँ पर CH3 Br मैं यहाँ पर वर्ड यूज करी हूँ बेसिकली हेलोजन। ठीक है, सो फर्दर अटैच है यहाँ से कीटो ग्रुप के साथ। सेम अभी तक क्या होगा, फिर इसके ऊपर से दोबारा अल्कोक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करेंगे, जब दोबारा से अल्कोक्साइड इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। O नेगेटिव एंड OR, यहाँ से क्या अटैच है इसके साथ CH3, और यहाँ से क्या अटैच है इसके साथ Br। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अब शिफ्ट होंगे जब इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से, तो पॉइंट ये है कि कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा।
अब इस बॉन्ड ब्रेकेज के बाद अगर आप दोनों साइड्स के बॉन्ड ब्रेक करके देख लो तो फिर उसके बाद आपके सामने दोनों तरह के केस सिनेरियो आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब आपने करना क्या है, दोनों में से वो वाला सिलेक्ट करना है जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बने, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि हर चीज चाहती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाए। तो मैं अब आपको दोनों तरह के जो है इसके रिजल्ट में जब फॉर्मेशन हो रही है आयंस की दोनों कार्बन पे मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, क्या था, O नेगेटिव एंड OCH3 Br। मैं दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि आपके सामने दोबारा से मैं एक दफा ये कर देती हूँ और दोबारा यही बनाओगे, CH3 O नेगेटिव OCH3। ओके, सो शिफ्ट हुआ, जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ दोनों साइड से करवा देते हैं और एज अ रिजल्ट बॉन्ड ब्रेकेज दोनों साइड की करते हैं। ओके, एक केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, Br वाली साइड से। सो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया C डबल बॉन्ड OR। अब इसका ऑपोजिट जो है हम दूसरी साइड पे करके देखते हैं। अब Br वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक होने की बजाय दूसरी साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br नेगेटिव यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज अटैच विद CH3। ठीक है, अब आपके सामने क्या सिनेरियो है कि अगर हम ये देखें कि प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट आप बना के देखो, एक केस में आपने क्या किया कि प्रोटोनेशन यहाँ पर करवा दी और एक केस में आपने प्रोटोनेशन करवा, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगी, दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पर प्रोटोनेशन, इस वाले केस में तो आपने प्रोटोनेशन करवा दी, दिस इज केस नंबर 2। अब इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, वही दोबारा जिस तरह ये न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन को लीव करवा देगा एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, दोबारा से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है स्ट्रक्चर के अंदर ही, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड OR। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इनोन। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर R लिखा है तो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इनोन्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब मैंने बात की थी कि स्टेबल प्रोडक्ट जिसका ज्यादा बनेगा वो हम लोग, वो मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब कैसे, अब ये कैसे प्रूव होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब ये देखो, मैं दोबारा से इस वाले को आप लोगों के सामने करके दिखाने लगी हूँ, इधर ही साइड पे कर लेती हूँ ताकि आपके सामने ये चीज भी रहे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या केस हो रहा है, C डबल बॉन्ड O अटैच है किसके साथ, this C double bond attaches with this C is further attached with double bond और फिर दोबारा से इस C के साथ this। ठीक है, सो अब क्या सीन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या हो रही है, ये रेजोनेंस का एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगी, रेजोनेंस होगी। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हो तो अल्फा बीटा क्यों कहा है कि जो कीटो ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच है, दिस कार्बन विल बी अल्फा और दिस इज बीटा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर होगी रेजोनेंस। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन अटैच है विद कार्बन दैट इज अटैच विद ऑक्सीजन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, तो ये फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब एज अ रिजल्ट इसके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर C एंड दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बीच में स्किप कर दिया, मैं वो भी दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। उस केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड
CO नेगेटिव, यहाँ पर जिस तरह पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस बीटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी तरह इस वाले में भी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इसके, यानी कि जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स व्हाई ये जो इनोन बना ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड ब्रेकेज किस साइड से हो रही है? इस साइड से, इस साइड से बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि उस साइड से हमने बॉन्ड ब्रेकेज क्यों की है, वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बना है। ओके, लास्ट जो है, अगर आपको जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा बताया आपको कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट पे जो है वो नोट लिखने को आए, आपको इक्वेशन भी आ सकती है। सो लेट्स से कि अब आपको एक इक्वेशन ये आई, ये हमारा लास्ट केस है आज का। ठीक है, सो दिस यहाँ पे क्या अटैच है? आर ग्रुप। आर ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर आपको ये आया तो दैट्स मीन कि उसने आपको यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर बता दिया है कि ये जो यहाँ पर ब्रोमीन है, ये यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों की दोनों आपकी तरफ है, टुवर्ड्स यू है, ऑब्जर्वर की तरफ है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या है? वेज स्ट्रक्चर दे दिया। जब उसने आपको वेज स्ट्रक्चर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब उसने आपको बीच में स्टीरियो केमिस्ट्री भी डाल दी है। तो अब आपने उसको जब आंसर प्रोडक्ट देना है एट द एंड, तो इट मस्ट बी इन दिस वे, यानी कि उसमें आपने भी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री वजाहत से बतानी है कि प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो इधर जो कार्बोक्सिलिक यानी कि जो अभी यहाँ पर अगर आप इसको OH नेगेटिव लेके चलते हैं, चलो इस दफा। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो टुवर्ड ऑब्जर्वर है या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ठीक है, आपने भी इसको क्लियरली लिखना है। सो इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे हम? इस स्ट्रक्चर का, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर होगा ना, आप इसकी चेयर स्ट्रक्चर बना लोगे। चेयर स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, चेयर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपने इसका, कि आप पहले क्या करोगे? 2 लाइंस लगाओगे इस तरह पैरेलल, उसके बाद 2 लॉन्ग पैरेलल लाइंस लगा लोगे यूं, फिर उसके बाद 2 शॉर्ट लाइंस। ये अब आपने ये कर लिया। अब आप स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ग्रुप्स लगाओगे। ग्रुप्स लगाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ये कह लो कि नंबरिंग कर लो, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने यहाँ पे क्या किया? डबल बॉन्ड O लगा दिया। डबल बॉन्ड O लगाने के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। अब इसमें आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ये स्ट्रक्चर जो है टुवर्ड ऑब्जर्वर है, यानी कि ये वेज स्ट्रक्चर है, तो वेज स्ट्रक्चर हमेशा आपने ऊपर की तरफ को ड्रॉ करना है हियर। ठीक है, आप इस तरह ड्रॉ करोगे इक्वेटोरियल पोजीशन में ये। सो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है? आपका हेलोजन लगा हुआ है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर कुछ भी नहीं है, फिर फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप दोबारा से क्या है? ऊपर की तरफ है इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जब आर ग्रुप, बल्कि आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप है, चाहे वो बल्कि है या मिथाइल है सिंपल, वो इक्वेटोरियल में अगर लगा हुआ है तो आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है। क्योंकि जब वो इक्वेटोरियल में लगा हुआ है तो वो आपके हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और उसकी वजह से उसके ऊपर स्ट्रेन कम आता है। ओके, अब क्या होगा? अब आपने ये बना लिया, अब आपने क्या करना है? यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन मैं सिंपल एक को भी वजाहत से सामने लिख रही हूँ आपकी, क्योंकि हमें एक ही जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसने अटैक किया इसके ऊपर और एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। हमारे पास क्या बना? नेगेटिव, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर क्या अटैच है? R। जिस तरह आपने लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, फर्स्ट में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो हमेशा आपने अब आगे इसी तरह लेके जाना है, फिर ही आपका आंसर ठीक आएगा। ये नहीं कि आपने पहले स्ट्रक्चर में ऊपर बना दिया और जब आप बाद में बनाते जा रहे हो इंटरमीडिएट, तो उसमें आपने कहीं नीचे लिख दिया, तो आप एंड तक ये ना और नीचे लिखते जाओ और एट द एंड आपका जो है, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया जो वेज स्ट्रक्चर होगा वो ऊपर की तरफ को होगा, जो लाइंड स्ट्रक्चर होगा वो नीचे की तरफ को होगा। अच्छा, अब क्या होगा? दोबारा से अब आपको पता है, इसमें मतलब मेन फोकस मेरा मैकेनिज्म बताना नहीं है, वो हम बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ, तो मैं सिंपल तेजी से आगे चलूंगी। सो क्या हुआ? कार्बोनाइन ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, यानी कि और एज अ रिजल्ट
जो ब्रोमीन है वो लीव कर जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, आई थिंक सो मैंने गलत कर दिया, शुरू से ही कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइंस, लॉन्ग लाइंस, शॉर्ट लाइंस। ओके, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ। ओके, अब यहाँ पर इसने अटैक किया, यहाँ पर हो गया ये बॉन्ड फॉर्मेशन और बी आर जा चुका था, इसलिए बी आर की लाइन मिटा देते हैं। ओके, क्योंकि लीव कर गया ना, आप देख लो पीछे वाले, यहाँ से इसने लीव कर दिया। अच्छा, अगर आप हाइड्रोजन भी अटैच करना चाहते हो तो 1 2 3 एंड दिस इज, यहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आगे, वहां से यहाँ से लीव कर चुका है, ऊपर आपका यहाँ पर आर ग्रुप अटैच है अभी भी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होगा, दोबारा से हम लोग इस टाइम एच लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो एच जो है वो OH नेगेटिव आकर दोबारा से इस पर अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन पर, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर O नेगेटिव एंड OH आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्या है कि यहाँ से अब आपका दोबारा से आ जाता है, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड ब्रेकेज दोनों केस में आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ में एक जैसे हाइड्रोजन अटैच है, जो मैंने कहा था सिमेट्री है, तो इट डजंट मैटर आप किस साइड से बॉन्ड ब्रेकेज करते हो। क्या किसके साथ अटैच है, यहाँ से ये कार्बन है ना इधर, क्योंकि जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज हुई थी, OH, यहाँ से ये अटैच है आर के साथ। अब आप देखो कि ये आर कार्बन जो है ये किसकी तरफ को है, ऊपर की तरफ को। सो ये ऊपर की तरफ है, अब इसका अपने स्ट्रक्चर दोबारा उसी फॉर्म में देना है जिसने उसमें आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इस पोजीशन पर ये किस पे है अटैच, वेज स्ट्रक्चर। आई थिंक सो आई मिस्ड समथिंग, यस, लेट मी अनडू इट। अगर मैं यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज योर, ठीक है, ठीक किया था गाइस। ओके, अब यहाँ पर क्या बनेगा एज अ रिजल्ट, हमारे पास C, ये फर्दर अटैच है किसके साथ, डबल बॉन्ड O एंड OH के साथ। फिर अब 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, 2 पोजीशंस छोड़ के 1 2 और यहाँ पर दोबारा से। सो ये क्या है आपका, दोबारा से वेज स्ट्रक्चर में क्या है, R अटैच है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये अब आपने इसको आंसर स्टीरियोकेमिस्ट्री की फॉर्म में दिया है। दिस वाज ओके गाइस, यहाँ पर एक चीज मैं एक्सप्लेन जो है वो करना रह गई आप लोगों को, और वो ये है कि ये अब आप देखो तो ये स्ट्रक्चर आपके पिछले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में, यानी कि दोनों केसेस में क्या फर्क है कि इसमें वेज की बजाय डॉटेड लाइन से शो किया गया है, यानी कि ब्रोमीन इस टाइम अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। स्ट्रक्चर में ब्रोमीन जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इस केस में इसका मैंने चेयर स्ट्रक्चर बनाया, अब चेयर स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैंने आपको बताया था कि जब लाइन स्टक होगा, लाइन बॉन्ड होगा, तो आप उसको नीचे की तरफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ को ड्रॉ करोगे और इसमें आपसे ये है, अब इसको फेवरेस्की रीअरेंजमेंट आपने इसकी करवानी है, तो इसकी फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये नहीं देगा। उसकी वजह क्या है, जब आपने चेयर स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यानी कि आपको क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ आया हुआ है, अगर तो आपको सिंपल आया हुआ फिर तो कोई, अगर यहाँ पर सिंपल प्रॉपर लाइन स्ट्रक्चर होता तो फिर आपको इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि आइदर ये वेज है या डॉटेड है, आपने फिर फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवा देना था हर हाल में। लेकिन अब क्योंकि उसने आपको यहाँ पर सिनेरियो क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर डॉट जो ब्रोमीन है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सो दैट मीन कि ये नीचे को अटैच है। सो यहाँ पर अब आप ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करवाओगे, इसको आपने वैसे जैसा आपने फर्दर मैकेनिज्म लेके चलते हो वैसे नहीं करवाना। उसकी रीजन क्या है कि हमारा, अगर आपको याद हो, जो पिछला स्ट्रक्चर था तो उसके अंदर
आपका ब्रोमीन इस तरफ को अटैच था, ठीक है। फर्दर हमें ये था आपका वो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रिएक्शन तभी हमेशा प्रोसीड करेगा जब वो जहां पर कार्बनाइन वाला कार्बन बनता है ना, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड, यानी कि अल्फा डैश और कीटोन के बीच का जो बॉन्ड है, कीटो ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो, और जो लिविंग ग्रुप और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड है, वो दोनों एंटी पेरी प्लेनर हो, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड इस तरह आमने सामने एक दूसरे के, तब ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। सो जो हमारा पिछला केस था वो ये था, तो उसमें फर्दर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। अब अगर आप इसमें देखो तो ये यहाँ पर है बॉन्ड, और ये नीचे को एंटी पेरीप्लेनर बॉन्ड नहीं है, ये क्या बन रहे हैं, कुछ इस तरह से एंगल आ रहे हैं। सो दे आर नॉट एंटी पेरीप्लेनर, सो दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फेवरेस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन।